Yes. So, dear viewer, I'm very happy to tell you that from today we are going to start with a very interesting journey as part of celebration of 40 years of IAPT. This is a journey with the fellow travelers of IAPT. If I may say it in Hindi, it is IAPT ke Sahyatri. And today we are going to share with you the dreams and deeds of our very respected member, Ms. Shakuntala Nene. She is a very well known name in IAPT because of her passion for physics, for her work in uh, IAPT, and her body of work which she has done in the last maybe about 50 years of her career in physics as a teacher, as a mentor, as a translator, as a person who is very much liked by the IAPT community for her inspirational work. So, ma'am, may I welcome you for this very special program of IAPT, in which we will sit down with you and share with you a few things which we like about you. For our viewers, let me tell that Ma'am Shakuntala Nene is part of IAPT RC Gujarat, Daman and Diu, and she is very, very active person in the spread of physics among school students, among college students, and among university students. Instead of I telling dear friends about her, I would like to begin by asking ma'am a small question. Then, ma'am, please tell us where are you at the moment stationed and what are you doing actually? Thank you, ma'am. At the moment, I am stationed at Rajkot, and I have been here for very long. राजकोट में ही काफी साल से रह रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई भी, स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई भी यहाँ ही हुई है, राजकोट में ही हुई है. एंड आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि काफी लोगों को मालूम नहीं है कि गांधी जी ने अपने थे, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी जिससे वो मोहन से महात्मा बन गए, वो सारा यहाँ हुआ था. और वो उनका जो घर था रहने का, वो अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है. सो आई बिलोंग टू सच ए प्लेस. ठीक है. That's just wonderful, ma'am. To know that you belong to Mahatma Gandhi ji's Janam Sthali, and uh, I am told that there is a school called Mohandas School, राइट. and एक्चुअली उस yeah, स्कूल का ओरिजिनली नाम अल्फ्रेड हाई स्कूल था, क्योंकि जी, ब्रिटिशरों के टाइम में ही वो स्कूल शुरू हुआ था. मगर बाद में जब इनकी बर्थ सेंटेनरी हुई, तो गवर्नमेंट ने फिर बदल के नाम मोहनदास गांधी विद्यालय किया. हालांकि अभी वो स्कूल बंद कर दिया है और उसकी जगह पे उनका म्यूजियम सा बनाया है. वो देखने काफी लोग आते हैं. तो मैम आप भी क्या उस स्कूल में पढ़े हैं क्या? नहीं, वो तो बॉयज स्कूल. यहाँ ऐसा है सौराष्ट्र में कि बॉयज और गर्ल्स के स्कूल अलग होते थे.
तो वो तो बॉयज स्कूल था, तो वहां तो मैं पढ़ने का सवाल ही नहीं था। तो मेरी पढ़ाई हुई वो आईपी मिशन गर्ल्स हाई स्कूल। ये जो मिशन था वो आयरिश लोगों का था, तो आयरिश प्रेस्बिटेरियन मिशन, वहां पे मेरी पढ़ाई हुई। तो ये मिशनरी स्कूल था जिसमें आप पढ़े एक्चुअली? ये हाँ आयरिश हाँ। नंस चलाती थी? हम्म। आयरिश नन्स नहीं होती थी, वो सोशल वर्कर की तरह आते थे यहाँ। प्रिंसिपल जो भी आए वो कोई नन नहीं थी, मगर वो एजुकेशन में काम करती थी। मैम, आपने विज्ञान की रुचि शुरू हुई, वो आप स्कूल में कौन सी कक्षा से शुरुआत हुई उसकी? आप हाँ इसके बारे में हमें बताइएगा। करीब, हाँ करीब करीब 8वीं कक्षा से। उन दिनों जनरल साइंस पढ़ाते थे स्कूल हम्म। में। तो मेरे जो टीचर थे वो खुद हालांकि बीएससी केमिस्ट्री थे, मगर वो फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। और उनके पास पढ़ने से ही मेरी रुचि फिजिक्स में ज्यादा हुई। और मुझे ऐसे लगता था कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें सारे जो कुछ पदार्थ हैं उनके बेसिक्स के बारे में अ, ये साइंस है। तो उससे मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ था। तो मैंने सोचा कि हाँ ये अच्छा है। फिर मैट्रिक में उस समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए स्पेशल साइंस सब्जेक्ट रख सकते थे, तो वो मैंने मैट्रिक में वैसे पढ़ा। मगर इंटरेस्ट तो 8वीं कक्षा से ही शुरू हो गया था वैसे। तो आपके अध्यापक ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लगता है कि आप जी जी जी, फिजिक्स में मैं आगे। हमेशा मानती हूँ कि हर एक के जीवन में अगर अच्छा टीचर कोई, हम पहले तो गुरु बोलते थे, अब अभी के टीचर सब गुरु नहीं होते हैं, मगर मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे जो भी टीचर्स मिले वो सब अच्छे, बहुत अच्छे टीचर थे। और यहाँ तक कि अभी तक, रिसेंटली 2 साल पहले ही उनकी डेथ हुई, तब तक हमारा उनके साथ मिलना जुलना बातें करना चलता रहता था। और जब आपने कॉलेज ज्वाइन करना था, जिसको हम हाँ प्री यूनिवर्सिटी क्लास बोलते हैं, तब आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा हाँ। कि उस वक्त ये निर्णय आपने लिया विज्ञान पढ़ने का, उसमें ये निर्णय आपका ही था या आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया उसके लिए भी? नहीं, मतलब साइंस में तो इंटरेस्ट था ही, और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट वैसे भी था। और एक हमारे मतलब मेरे सीनियर थे, मगर वो स्कूल में पढ़ाते थे, तो उन्होंने तो केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया हुआ था, मगर वो हमेशा बोलते थे कि शकु तू फिजिक्स लेके तू बीएससी कर, तो फिर मैं तेरे पास पढ़ने आऊंगा, फिजिक्स पढ़ने आऊंगा, ऐसा बोलते थे हमेशा। तो मतलब मेरी मेरी तो ये थी ही इच्छा फिजिक्स पढ़ने की, मगर उनके वो बोलने से मुझे थोड़ा और अच्छा लगा कि हाँ मैं फिजिक्स पढ़ूंगी तो अच्छा है। तो आपने बीएससी राजकोट से ही करी फिर आपने? जी जी जी, राजकोट में ही। क्योंकि उन दिनों पूरे सौराष्ट्र में 2 ही जगह पे साइंस कॉलेजेस थे। एक बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ में था, वो हमारे से भी पुराना था क्योंकि नवाब के समय में शुरू हुआ था। और ये मेरा कॉलेज करीब 1938 38 में शुरू हुआ था। और अभी तो भी है ये वहाँ कॉलेज? मेरी पढ़ाई हुई। ये अभी भी है ये कॉलेज मैम? जी जी, अभी भी है, अभी भी है। और एक्चुअली मैं पढ़ती थी तब फिर ये साइंस और आर्ट्स कंबाइंड कॉलेज था, मगर बाद में 60s में उसका बाइफर्केशन करके साइंस कॉलेज को अलग कर दिया। तो मतलब हम पढ़े तब वो कॉलेज का नाम धर्मेंद्र सिंह जी था, मगर जब मैं पढ़ाने लगी तो वो कोटक साइंस इंस्टीट्यूट था। वो अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कॉलेज है। आपने उसमें पढ़ाया है, इसका मतलब अपनी आगे की जी यात्रा में अध्यापन का जब आपने कार्य शुरू किया तो वहां आपने पढ़ाया?
जी 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 1965 में, उन दिनों बीएससी पास हो तो डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट हुआ करती थी, हाँ हाँ। जिसमें हमको एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ाना होता था। तो उस पोस्ट पे मैंने शुरुआत की। फिर साथ में मेरा एमएससी पढ़ना भी चालू था। तो वो भी तो आपने राजकोट में ही करा, राजकोट विश्वविद्यालय से करा या कहीं और से करा वो नहीं, एमएससी? तब सौराष्ट्र विश्वविद्यालय नहीं था, तब गुजरात यूनिवर्सिटी ही थी। तो एमएससी, बीएससी और एमएससी दोनों की मेरी डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से है। तो इसके अध्यापन में आने के बाद आपने आईएपीटी के साथ कब आपका जो है वो नाता जुड़ा? आईएपीटी जब शुरू हुआ तो मेरे जो एक टीचर थे, मतलब उनके पास हम पढ़े भी थे और फिर उनके साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक एसोसिएशन शुरू होने वाला है। तो मैं समझता हूँ हम सब उसके मेंबर बन जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो उस समय जयपुर में कोई कॉन्फ्रेंस थी या सेमिनार था। वहां पे बोले कि हमको पहले तो सराफ साहब ने इसके बारे में बताया था, और बाद में डीपी खंडेलवाल साहब भी वहां गए थे और उन्होंने बात की कि ऐसा एसोसिएशन शुरू करने का हमने सोचा है। तो उन्होंने सोचा कि जो बातचीत उन्होंने सुनी, तो बोले काफी इंस्टीट्यूट में तो ऐसे होता है कि वहाँ पैसा बहुत होता है, इसलिए लोग वो ज्वाइन करना चाहते थे। मगर यहाँ तो सब वॉलंटरी वर्क होने वाला था, कोई पैसे के लिए उसमें नहीं ज्वाइन हो रहा था। सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि नहीं, ये अच्छा है। और मुझे एक और अच्छी बात लगी कि तब आईपीए वगैरह था, इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन था, मगर उसमें एमएससी फिजिक्स होना जरूरी होता था। तो स्कूल टीचर्स उस समय उसमें मेंबर नहीं बन सकते थे। तो आईएपीटी में तो हम सभी को मेंबर बना रहे थे, स्कूल टीचर्स भी हो। नॉट ओनली दैट, किसी को भी, जिसको भी फिजिक्स एजुकेशन अच्छा बने अपने देश में, उसमें इंटरेस्ट हो, वो सभी लोग मेंबर बन सकते थे। तो इसलिए हमें अच्छा लगा कि ये अच्छी बात है, इस एसोसिएशन में हमने ज्वाइन करना चाहिए। तो शुरू में ही हम 80s में जब शुरू हुआ एसोसिएशन, तभी से हम मेंबर बन गए। मुझे याद है तब ईयरली फीस वाज 25 रुपीज, ओ। एंड टाइप मेंबरशिप वाज 250 और समथिंग। तो अब ये जब आप आईपीटी में आ गए, आप इसके मेंबर बन गए, तो हाँ आपका खंडेलवाल सर से कब परिचय हुआ, कब आप उनसे मिले, उसके बारे हाँ, में? मतलब तब वो काफी कुछ प्रोग्राम्स करवाते थे। तो एक हैदराबाद में समर स्कूल था, जिसमें फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ये उसका सब्जेक्ट था। और वहाँ प्रोफेसर अभ्यंकर थे जो इसको चला हम्म, रहे थे। तो जी। वहाँ फिर खंडेलवाल साहब आए थे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हमने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तब एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ज्यादा कहीं पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब फिजिक्स एंगल से नहीं था, मैथमेटिक्स में हालांकि था। तो हमने कहा हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी क्या क्या चल रहा है एस्ट्रोफिजिक्स में वो भी सीखने को मिल रहा है। तो दिस इज वेरी गुड। और खंडेलवाल साहब की ये एक मुझे मतलब आश्चर्य लगता था। उनको सब लोग याद रहते थे, हाँ। और जिनमें उनको कुछ लगता था कि ये कुछ काम कर सकते हैं, उनको ही यूज टू राइट पर्सनल लेटर्स। जी। तो काफी बार उनके लेटर्स, कुछ भी नया करना है तो उनके लेटर्स आते थे, वो खुद हाथ से लिखते थे लेटर्स। मैं आपके पास भी अभी वो लेटर्स पड़े हुए हैं कुछ उनके लिखे हुए हाथ? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर लास्ट लेटर उन्होंने जो मुझे लिखा था वो उनकी डेथ से पहले ही लिखा था। हम्म, मतलब वो पोस्ट में मुझे उनकी डेथ की खबर मिलने के बाद वो लेटर मुझे मिला था। ओ। शायद ऐसे मतलब लेटर्स रखने की आदत थी, तो कहीं
होगा अभी, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा होगा, वो होगा शायद। फिर उसके बाद मैम आपने अपना जो अध्यापन का कॉलेज प्रोफेसर के रूप में कब काम शुरू किया, वो आप पहली बार कहाँ आपने ज्वाइन करा? हाँ नहीं, वो 65 में मैंने एज ए डेमोन्स्ट्रेटर शुरू किया। बाद में मैं एमएससी हो गई। फिर मैं जब सिलेक्ट हुई लेक्चरर, तो वहीं मुझे प्रमोशन मिल गया, क्योंकि वैकेंसी थी हमारी कॉलेज में। तो अ, वहीं से फिर लेक्चररशिप भी शुरू हुई। मगर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से हमारी ट्रांसफर्स होती रहती थी। तो जी। 71 में मेरी भुज ट्रांसफर हुई। तो अच्छा। 2 साल मैं भुज में रही। फिर वापस यहाँ ट्रांसफर हुई। फिर 2 साल के बाद जामनगर ट्रांसफर हुई। फिर वहां से ये अपना फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया था यूजीसी ने। तो जी। उसमें मुझे मिल गई, छुट्टी मिल गई 3 साल के लिए। और फिर मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी किया। तो अपनी हाँ, पीएचडी बड़ौदा से करा है, इसका मतलब आप बड़ौदा में थे जब आपने अपना पीएचडी करा। मैम आपका सब्जेक्ट क्या था पीएचडी का? स्पेक्ट्रोस्कोपी था। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी था। और तब भी आपका हाँ नाता आईईपीटी के साथ जुड़ा रहा जब आप अपनी पीएचडी हाँ कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ भी सब मेंबर्स थे ना। अ, हम्म। मधुबन शाह जो कि अपनी ये भी रही, जनरल सेक्रेटरी भी जी रही, जी वो जी। वहाँ लीडर थी उस समय। और काफी लोग भी मेंबर थे। तो आपने काफी जो आईएपीटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ आपका काफी नाता रहा है। आप उनके हाँ साथ हाँ हाँ काफी, हाँ। मुझे याद है आप जब शिमला आए थे तो जी। आपके साथ मधुबेन शाह भी थी। दोनों आप थे, मुझे अभी भी याद है। शिमला में जब हमने कन्वेंशन करी थी 2007 में। हाँ तो और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सीमाओं से बाहर निकालने की भी कोशिश की। विशेष करके मुझे पता लगा आप की संगीत में बहुत रुचि रही है। और शायद वो भी कहीं फिजिक्स का जी। इन्फ्लुएंस तो नहीं था कि आप संगीत में कुछ सीखने की कोशिश कर अ, रहे थे? नहीं, वो मेरे माता जी का ये था। अ, उनका सोचना था कि संगीत सीखना चाहिए। और हालांकि मेरी दीदी अहमदाबाद में जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सीख सकते थे। तो स्कूल में ही उनको तो सीखने को मिल गया था। और माता जी को खुद भी रुचि थी। तो हम अहमदाबाद में जब थे तो घर में ही उनको संगीत पढ़ाने के लिए आते थे टीचर। तो वो मैं सुनती रहती थी। और फिर मैं गाने की भी कोशिश करती थी, वो जैसे गाती थी वैसा मैं भी गाने की कोशिश करती थी। तो जब हम राजकोट आ गए 51 में, तो फिर यहाँ उन्होंने ढूंढा कहीं कोई सिखाता है क्या। तो एक था क्लास, वहाँ से मैंने म्यूजिक में विशारत किया। और फिर हम्म। मैं सरोद भी सीखा। तो उसमें भी डिप्लोमा किया था मैंने। मैम आप अभी भी बजाती हैं सरोद, और आप नहीं, अभी अभी तो छूट गया, क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है। और अभी मेरा जो घुटने के दर्द की तकलीफ शुरू हुई है, तो मैं नीचे ही नहीं बैठ सकती हूँ। तो अभी तो नहीं है। और तो गाने मैम का आप भी मतलब गा अ, लेते हैं, मगर सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है अभी। पर मैम अब आप जब कॉलेज में पढ़ाने लगी, आपकी पीएचडी होगी, तो हम्म। आईआईटी के और किन लोगों से आपका संपर्क होने लगा जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, या जिन्होंने आपसे काफी इंस्पिरेशन ली? कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बताइएगा। हाँ, एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में दो महत्व की बात हुई। एक, हमने जो ये एनएस ई जी एग्जाम शुरू की। जी। तो उसमें काफी अच्छा लगता था। और
कुछ लोग बताते थे, जैसे प्रोफेसर वाघमारे खुद आईआईटी में थे, तो वो बोलते थे कि वहाँ की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो जिस तरह की होती है उस तरह की ये एग्जाम है। तो जी ये इसमें आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से आपने तैयार करना है। तो वो एक बात थी, वो बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर मैं खुद और जब एनुअल कन्वेंशंस होते थे, तो जब भी छुट्टी मिल सकती थी तो काफी लोग हैं इनके आगे, तो नेचुरली उससे भी काफी इंस्पिरेशन मिलता था। फिर पहचान होती थी काफी लोगों से। तो उसका फायदा ये होता था कि हमारे यहाँ एक कम्युनिटी साइंस सेंटर भी है। जी तो वो जो प्लेटफॉर्म था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वहाँ हमको फिजिक्स का प्रसार करने के लिए भी प्लेटफॉर्म मिल जाता था। और ये पहचान होने की वजह से किसी किसी को हम बुलाते थे। फिर कुछ लोग अपने ये साइंस स्टेज शो करने लगे, जी। तो उनको भी हम बुलाते थे। तो आपको याद है पहला स्टेज शो कब हुआ और आपने देखा और आपको बहुत अच्छा लगा कि ये आईईपीटी की एक बहुत अच्छी पहल है? अ, मुझे अभी मैं नाम भूल रही हूँ। अपने जो बॉम्बे के है, एक तो तारनेकर जी थे, उनके बारे आजकल में अभी आपने फिर सुना है? नहीं, तारनेकर के तो थे, और उनके चक्रदेव। पहले चक्रदेव। हाँ, चक्रदेव। यस यस। चक्रदेव जो करते थे ना, तो हम्म। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो दिखाने के बाद फिर पूछते थे स्टूडेंट्स को कि इसमें क्या है, आपको पता चला कौन हम्म। सा फिजिक्स का सिद्धांत इसमें है। तो काफी बच्चों को उससे इतना इंटरेस्ट होता था कि मुझे याद है आनंद की एक लड़की थी स्टूडेंट, उसने वो शो देखने के बाद उसने सोच लिया कि मैंने फिजिक्स ही पढ़ना है। हालांकि जी उसको 12वीं में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, वो इंजीनियरिंग में उसको मिल सकता था एडमिशन, मगर बोली कि नहीं, मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है। तो फिर उसने बीएससी शायद बड़ौदा से किया, फिर एमएससी उसने आईआईटी पवाई से किया, और वो हम्म। एनजीटी में उसको गोल्ड मेडल भी मिला था। तो जी कलकत्ता का जब था कन्वेंशन, वहाँ वो आई थी अपना मेडल लेने भी। और जी बाद में अभी वो रॉचेस्टर में पीएचडी कर रही है, अभी शायद पोस्ट डॉक्टरल कर रही है, जी। डॉक्टरल काम हो गया। तो तो आईईपीटी का मतलब इन्फ्लुएंस काफी। आईएपीटी हाँ, काफी है इन्फ्लुएंस। एक और चीज मैम जिसके बारे में हमें पता लगा और आप उसमें बहुत अपना गहरा योगदान देती हैं, वो है कि जो साइंस पॉपुलराइजेशन है उसमें भी हाँ आपकी बहुत रुचि है। तो जी। ये कब सिलसिला कब शुरू हुआ ये कि आप साइंस पॉपुलराइजेशन की तरफ जो है वो बढ़े? ऐसा है, साइंस पॉपुलराइजेशन भी है, फिर कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, इसमें भी रुचि थी। तो यही जो हमारा कम्युनिटी साइंस सेंटर है, वहाँ जी पे ये सब करने को मिलता था। तो ऐसा है ना, वहाँ स्कूल चिल्ड्रन भी आते थे, तो जी उनको फिर हम फिजिक्स वगैरह के, जैसे जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स हुआ, तो हमने करीब हर महीने 2 प्रोग्राम किए होंगे। पूरे साल भर में हमने करीब 22 प्रोग्राम्स किए। ये 2005 की बात है मैम, है ना, जब हम वो हाँ मिरेकल जी, ईयर मना हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। हाँ 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 हाँ।
तो तब आप नेशनल एजेंसीज के साथ भी जुड़े, जैसे विज्ञान प्रसार और जी ये जी। तो उनके साथ फिर आपने किस दिशा में जाना शुरू किया मैम? हमें इसके बारे में बताइएगा कुछ। अ, अब उनके जो प्रोग्राम होते थे तो यूजुअली हिंदी या इंग्लिश में होते थे। जी जी अ, तो वो विनय कामले साहब वहाँ जब डायरेक्टर थे तो उनके साथ हमारी पहचान थी। जी तो उन्होंने बोला कि हमको अगर ये गुजराती में डब करना है हम्म। तो वो किसी से करवाते थे, मगर फिर जी वो ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए मुझे भेजते थे। फिर उसमें कोई फर्क करना है, गलती है तो बताना है। ऐसे काफी सालों तक उनका काम मैंने किया। आप एक रिव्यूअर की तरह उनके जो प्रोग्राम्स थे उनको रिव्यू करती थी गुजराती में जब बनते थे वो, ताकि वो। कंप्यूटर पे वो सीडी भेज देते थे और कंप्यूटर में देख के फिर मैं बताती थी उनको कहाँ कहाँ क्या फर्क करना है। क्योंकि यूजुअली क्या है, वो दिल्ली में होने से वो वहाँ के लोगों से करवाते थे। जी अब वो उनका गुजराती के साथ मतलब इतना गहरा अगर ये ना रहा हो। हम्म, यूजुअली तो क्या है कि वो न्यूज रीडर्स वगैरह गुजराती वहाँ होते थे, उनसे करवाते थे। मगर वो साइंस के ही लोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। जी। तो फिर उसमें जो कुछ मुझे गलतियां लगती थी या तो कुछ अलग तरह से बोलना चाहिए तो वो मैं उनको गलतियां बता के वो अ, ये करेक्ट करवाते थे। एक और अच्छी बात मैम मुझे पता लगी कि आप सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती ही नहीं जानते हैं, आप मराठी भी बहुत अच्छी तरह से जी जी जानते हैं। और आपका मल्टीलिंगुअल कंट्रीब्यूशन है साइंस को पॉपुलराइज करवाने के लिए। और मैं देख एक्चुअली रहा ऐसा था। है। जी एक्चुअली ऐसा है, मैं नेने तो हम महाराष्ट्र से ही है ओरिजिनली। जी जी मगर हम मेरे मेरे वक्त के पहले ही मेरे माता पिता अहमदाबाद आ गए थे। तो उनका ये सोचना था, हालांकि वहाँ मराठी स्कूल भी था, मगर जी उनका सोचना ये था कि हम जहाँ रहे तो उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। इसलिए उन्होंने पहले से हमको गुजराती में ही दाखला दिलवाया था, मेरी दीदी को भी मुझे भी। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि कोई मुझे पूछे, मेरी सर्विस बुक में भी मेरी मातृभाषा गुजराती लिखवाई थी मैंने, क्योंकि दैट इज द लैंग्वेज विच आई नो बेस्ट। जी। तो फिर हंसी हंसी में लोग पूछते थे तो फिर मराठी क्या है, मैं बोलती थी मराठी मेरी पितृभाषा है, क्योंकि मैं नेने सरनेम पिताजी से आती है तो इसलिए मराठी भी जानती हूँ। मैं अभी देख रहा था, आपने जो एक बहुत ट्रांसलेशन का काम किया है, उसमें मुझे एक बहुत जी अच्छा पुस्तक देखने का मौका मिला। और उसका टाइटल था जी क्वांटम मैकेनिक्स के सप्त ऋषि। जी ये जी आपकी गुजराती में लिखी हुई है पुस्तक। इसके बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि 2024 जो है, आजकल हम शुरुआत कर रहे हैं क्वांटम हाँ मैकेनिक्स के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। जी तो जी जी इसके बारे जी में आप हमें बताइए, आपको वो कैसे मिली और आपने कैसे उसका अनुवाद किया। जी जी जी। अभी ऐसा है कि उससे भी पहले मैंने विंग्स ऑफ फायर प्रोफेसर ये कलाम की जो है जी 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 उसका सबसे पहले मैंने ट्रांसलेशन किया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज गुजराती। तो जी काफी बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, और हालांकि उनकी तो इंग्लिश भी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी उनकी। तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी बात है, इंस्पिरेशन मिल सकता है बच्चों को, मगर क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते हैं तो मैं कोशिश करूं कि मैं इसका ट्रांसलेशन करूं। अब वो मेरा पहला ये था। अब ट्रांसलेट कर रही हूँ, वो ठीक हो रहा है कि नहीं। जी तो मेरे एक केमिस्ट्री के
प्रोफेसर थे मेरे सीनियर, वो दोनों लैंग्वेज अच्छी तरह से जानते थे। तो जी मैंने उनको एक चैप्टर ट्रांसलेट करके भेजा कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा है, तुम पूरी बुक का करो ट्रांसलेशन। जी तो फिर वो ट्रांसलेशन मैंने किया, और बाद में उसकी मतलब यूनिवर्सिटी प्रेस से उसकी फिर परमिशन भी लेनी पड़ती है, जी कॉपीराइट जिसका हो उसका। हाँ तो जी, वो भी मिल गई। तो फिर वो बुक मैंने अपने खर्चे से छपवाई थी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट वन। तो कोई पब्लिशर तो उसमें और क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी थी, किसी और ने उसका ट्रांसलेशन किया था। गुजराती में मगर ही। जी जी, मगर वो ट्रांसलेट करने वाले गुजराती के प्रोफेसर थे। तो ओके। थोड़ा साइंस का जो टेक्निकल होता है वो उसमें इतना ठीक मुझे नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं करूंगी तो इसमें फर्क रहेगा। तो फिर वो फिर परमिशन मिल गई, और वो छपवाई। तो मधुबन शाह क्योंकि मेरी बहुत नजदीकी फ्रेंड थी, तो उन्होंने मेरे से काफी बुक्स लेके किसी किसी को, फ्रेंड्स को, सबको वो प्रेजेंट की थी। तो जी उसमें उन्होंने प्रोफेसर एसपी पंड्या, जो पीआरएल जी के डायरेक्टर थे, जी जी। और वो उनके गाइड भी रहे मधुबन के, तो अच्छा जी। उनको भी उन्होंने प्रेजेंट दी थी। फिर कहीं मुलाकात हो गई तो मेरी पहचान करवाई कि जी इन्होंने ट्रांसलेट की है। तो मुझे बोले बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अब आप रिटायर, क्योंकि मैं 2005 में रिटायर हुई, तो जी बोली अब रिटायर हो गई है तो अब क्या करने वाली है। मैंने कहा एजुकेशन के बारे में कुछ लिखूंगी। तो बोले जी नहीं नहीं, ऐसा करने वाले बहुत लोग हैं, तुम ये बायोग्राफी के ऊपर। जी तो विज्ञान प्रसार वालों ने उनका जो ड्रीम 2047 मैगजीन है, जी उसमें हर एक इश्यू में किसी न किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी होती है, शॉर्ट बायोग्राफी। जी तो उन्होंने वो ईयर ऑफ फिजिक्स में क्या किया, फिजिक्स के थे उन सब का अलग निकाल के एक साइक्लोस्टाइल तैयार किया था, और वो उन्होंने एसपी पंड्या को प्रेजेंट दिया था, क्योंकि कामले साहब ने पीआरएल से ही पीएचडी किया था। जी जी तो उसमें से मुझे बोले ये आइडिया एसपी पंड्या साहब का था कि जी क्वांटम के जो पायोनियर्स हैं जी उनकी जो बायोग्राफीज है वो आप ट्रांसलेट करो। तो वो नाम उन्होंने ही दिया था, क्वांटम सप्तर्षि। और उनको क्वांटम मैकेनिक्स शब्द अच्छा नहीं लगता था, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस यही होना चाहिए। तो ये तो मूलतः वो उन्होंने लिखी थी पुस्तक, उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक थी मूलतः ये। नहीं, अ, वो जो बायोग्राफीज थी जी वो तो सुबोध महंती की, उसने किसी ने लिखी हुई थी विज्ञान प्रसार में। तो जी जी फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये आप ट्रांसलेट करो, जी। और वो बुक छपवाएंगे, उसका खर्चा भी मैं दूंगा। ओह, बहुत हाँ, अच्छे। तो वो मैंने ट्रांसलेट किया। फिर कभी कभी होता है कोई जर्मन वर्ड्स वगैरह होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन हमको ठीक से मालूम नहीं होते हैं। तो फिर और उनको थोड़ा आँख की तकलीफ हो गई थी, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो मैं उनके घर जाके उनको पढ़ के सुनाती थी कि ये ठीक है, तो हम्म। कहीं कुछ करेक्ट करना है तो वो बोल देते थे। फिर जी उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम अभी राजकोट में ही छप पाओ, क्योंकि यहाँ किसी को तब गुजरात साइंस एकेडमी हालांकि शुरू हो गई थी, मगर बोले यहाँ किसी को प्रूफ रीडिंग को भी टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम वहाँ ही छपवाओ। तो जी। उस तरह से यहाँ राजकोट में ही वो छपी बुक, और उसका खर्चा उन्होंने दिया, एसपी पंड्या ओह। साहब ने दिया। हाँ, तो फिर वो उनका जो इंस्पिरेशन था कि भाई बायोग्राफीज के ऊपर आप कंसंट्रेट करो। तो बाद में जब ये कोड नेम गॉड पढ़ी पढ़ी मैंने, तो मुझे ऐसे लगा कि कलाम साहब को जो संघर्ष करना पड़ता था, किया मतलब, उससे जी भी ज्यादा मणि भौमिक को तो संघर्ष करना पड़ा। हाँ, वो मुनि भवानी तो जी के साथ आपको कैसे पता लगा? आप उनके लिए भी, जो आपकी उन्होंने ट्रांसलेट करी है वो किताब,
उसके बारे में भी वो आप बुक हमें। जब रिलीज हुई ना तो खुद आए थे। हाँ हाँ जी। नहीं, नहीं मणि भौमिक खुद यहाँ आए थे, और दिल्ली में जी उन्होंने तब कलाम साहब ही राष्ट्रपति थे, तो जी उनको उन्होंने भेंट दी। उन्होंने वो भेंट दी, उसके बारे में टाइम्स में खबर छपी थी, और उसका थोड़ा शॉर्ट उसमें क्या है वो आया था। तो जी फिर मैंने कहा ये बुक पढ़नी चाहिए। तो तब जी यहाँ तो अवेलेबल नहीं थी। मेरी एक नीस बॉम्बे में थी, तो उसको मैंने बोला कि तू ये बुक लेके मुझे भेज। जी तो उसने, उसको भी पढ़ने का शौक है उन्हें, मुझे भेजने से पहले कुछ पढ़ी भी। तो मुझे बोली नहीं ये बुक अच्छी है, आप ट्रांसलेट करो। उसमें गांधी जी के बारे में भी काफी बात उन्होंने लिखी है, तो आप ये करो। तो फिर फॉर्चुनेटली उसका कॉपीराइट उनका खुद का था। जी तो फिर जी मेरा एक कजिन कैलिफोर्निया में रहता है, मैंने कहा भाई इनका ईमेल आईडी कहीं से अगर मिल सके तो तुम मुझे भेजो। जी तो फिर उसने मुझे भेज दिया, और मैंने उनको मेल भेजा कि ऐसे ऐसे मैंने पहले ये इनका विंग्स ऑफ फायर का भी किया हुआ है। ये मेरे जो कुछ एजुकेशनल ये थे वो सब भेज दिया था उनको। तो आप मुझे अगर परमिशन दे तो मैं ट्रांसलेट करना चाहूंगी। तो उन्होंने जी बोला हाँ ट्रांसलेट करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये पेंगुइन वाले तो नहीं छापेंगे गुजराती, तो हमको कोई अच्छा पब्लिशर ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ट्रांसलेट किया। तो मेरी हमेशा ये आदत रही कि मैं किसी से, जैसे वो विंग्स ऑफ फायर में भी वो प्रोफेसर वोरा करके थे, उनको दिखाती थी। तो जी उसी तरह से वो एपी मेहता जो मेरे गुरु रहे, वो भी गुजराती भी अच्छी जानते थे, और जी। इंग्लिश भी अच्छी जानते थे। तो उन दोनों को मैं पढ़ने को भेजती थी, ताकि कोई करेक्शन करना है या ऐसा कुछ है तो वो मुझे बताते थे। तो मैम आपकी, ये ये भौमिक साहब तो खबरों में थे, उन्होंने $1 मिलियन दिए हैं हाँ यूएसए में हाँ एक हाँ इंस्टीट्यूशन को कोई रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। हाँ तो हाँ। आपका उनके साथ अभी संपर्क है क्या? जी, मेल मेल से संपर्क रहा है। मतलब इतना सौभाग्य नहीं मिला कि उनको मिल सकूं, क्योंकि एक बार वो अहमदाबाद आने वाले थे। तो हमने तय भी किया था किस दिन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मगर दुर्भाग्य से उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गए। तो उनका कुछ फ्रैक्चर हो गया था। तो जी। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद नहीं आऊंगा। तो फिर मैं नहीं मिल सकी। तो कलाम साहब से आप मिले थे मैम क्या? कलाम साहब से मिले कलाम थे मैम? साहब को मिली थी, हाँ हाँ। जी जी, मैंने ऑटोग्राफ भी ली थी। ठीक। तो उनके बुक साथ तो में आपकी फोटो भी होगी वो जरूर। फोटो तो नहीं खिंचवाई थी, कोई नहीं था आजू बाजू में। मगर मैंने उनको पूछा था कि आपको और चाहिए क्या इसकी कॉपीज। तो बोले हाँ, 20 कॉपी दे देना। वो कहीं भी स्कूल्स वगैरह में जी जाते थे ना, जी तो जी वहाँ जी बच्चों को देते थे। तो जी। वो मैंने दे दी थी। हम्म। तो एक यहाँ आते और थे। बड़ा, जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम मैम आपने जो किया है, जो कि आईईपीटी के लिए मेरे को लगता है एक इंस्पिरेशनल काम है। मेरी जी प्रोफेसर जोशीपुरा से भी बात होती रहती है, और इसमें जी भी जी आपके साथ पंड्या साहब की इंस्पिरेशन जुड़ी हुई है। जी वो है जी आपकी गुजरात आरसी की एनुअल मैगजीन प्रगामी तरंग को छापना। जी अब जी। हमें उसके बारे में भी बताइए कि वो आइडिया आपको कैसे आया, और आज वो एक मल्टीलिंगुअल फिजिक्स जी मैगजीन की तरह जो है वो स्थापित है। जी जी और जी हम तो चाहेंगे कि ये जो अब ई का ज़माना आया है, इंटरनेट का हाँ, ज़माना है, उसमें ऐसी चीज़ें तो बड़े आराम से की जा सकती हैं। तो उसकी जी शुरुआत जी। कैसे हुई? तो उसमें भी इंस्पिरेशन तो एसपी पंड्या साहब का ही था। वो जी बोले कि
ऐसा करो, गुजराती में उनका मतलब जीएसए में भी, गुजरात साइंस एकेडमी में भी आइडिया था कि जी यहाँ सब गुजराती मीडियम में चलता है, तो इंग्लिश तो सब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो जी आप ऐसे आर्टिकल्स लिखो गुजराती में और उसका जर्नल की तरह आप लोग छपवाइए। तो पहले 2 साल तक तो उसका खर्चा भी उन्होंने ही दिया था। जी अ, जी और इंस्पिरेशन मतलब उन्हीं का था। तो बाद में फिर उन्होंने बोला कि नाउ इट्स टाइम कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो इसलिए जी हमने वो कॉर्पस फंड शुरू किया है, जिसमें लोग डोनेट करते हैं, और वो कॉर्पस हमने आईएपीटी के साथ ही रखा है, मतलब जी कानपुर जी में ही वो जमा होते हैं पैसे। फिर उसमें से जो उसका इंटरेस्ट आता है, उसमें से हम कुछ खर्चा निकालते हैं, कुछ डोनेशन भी मिल जाता है कहीं कहीं से, तो वैसे चलता है। फिर हमने सोचा कि कुछ लोगों के इंग्लिश में ही रखे तो अच्छा रहेगा, कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश में भी हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों होता है, गुजराती में होते हैं आर्टिकल्स और इंग्लिश में भी होते हैं। उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपने उसमें जो आर्टिकल्स की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत बना के रखी हुई है। और जी हालांकि मैं तो गुजराती भाषी नहीं हूँ, जी पर मैं उस मैगजीन को जब भी मुझे पहुंचती है मेरे पास तो मैं पढ़ता हूँ, और मुझे जी। बहुत अच्छा लगता है कि एक इतना सुंदर प्रयास है। और अगर ऐसा ही प्रयास सभी आरसीज करें तो ये हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम मल्टीलिंगुअल जी एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि लोगों को उनकी हाँ मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। जी मेरे को जी लगता जी है ये आगे बढ़ सकता है। और आप आईईपीटी के लिए एक मैं कहता हूँ एक किस्म से वो प्रकाश होता है ना, प्रकाश पुंज, जी जिसमें जी नजर जी आता है कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे वो जी चीजें मुझे जी जी। अगर उसमें मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, जोशीपुरा जी का भी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है। और एक्चुअली वहाँ पे ही अ, वो सब ये करवाते हैं, कंप्यूटराइजेशन करवा के छपवाने का काम वो ही वहाँ करते हैं। मगर हम सब मिल के कि भाई इस बार क्या 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 आर्टिकल होने चाहिए, जैसे जो भी किसी इसका शोध का जी सेंटेनरी ईयर है, तो फिर जी उसके बारे में लिखते हैं। और वी इनवाइट पीपल जो लिख सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई आप लिखो इसके लिए। तो कभी कभी हमने भी लिखा है, या तो किसी के आर्टिकल्स ट्रांसलेट करने का भी काम किया है। जैसे हैरिसन्स क्लॉक आपने सुना होगा, हाँ जी हाँ तो जी न्यूटन के टाइम में हालांकि जी वो बना था, मगर हम्म, उसके बारे में मुझे पढ़ने को मिला, तो उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था उन दिनों। जी 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 तो ऐसे जैसा भी नया कुछ मिलता है तो उसके बारे में लिखते हैं या लिखवाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा था। वो था, जी हम 40 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन जी एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के। जी जी आपके मन में कुछ आता होगा कि आईएपीटी को कुछ ये भी करना चाहिए, और आपके भी सामने आईएपीटी के लिए कोई विजन होगा, कोई मिशन होगा। आप उसके बारे में हमें जरूर बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि आईएपीटी क्या करे, जिससे जो इसके फाउंडर्स थे, जिस वजह जी से उन्होंने इसको बनाया था, क्योंकि आप शुरू से ही उनके साथ जुड़े रहे हैं, जी। तो वो क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, आईएपीटी को करनी चाहिए। अ, ऐसा है कि ये एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जी जो सिलेबस बनाने वाले होते हैं, जी वो हमको लगता है कि उनके पास या तो विजन नहीं है, या जी तो वो जो प्रोफेसर यशपाल ने एक बार बात कही कि ये बोझ बहुत है विद्यार्थी के जी ऊपर, जी तो उन्होंने तो वो
बुक्स की बोझ जो उठानी पड़ती थी बच्चों को, उसकी बात की थी। मगर जी ये लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो इसका बोझ होता है। जी तो वो जी सिलेबस इस तरह से करने लगे हैं कि जो फंडामेंटल बातें हैं वो तो होनी चाहिए। जी ऐसा थोड़े ना होगा कि अब नया नया ये कुछ है तो न्यूटन्स लॉज है तो वो तो यूनिवर्सल बात है, वो तो जी पढ़ानी ही पड़ेगी। और जी तभी तो आगे जाके रॉकेट भी कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से नियम लागू पड़ते हैं, वो समझ में आएगा बच्चों को। अगर वो जी बेसिक्स ही उनको नहीं पढ़ने को मिलेगा तो कैसे होगा। तो जी इसके बारे में हमने कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो नहीं तो ऐसे होगा कि कुछ सालों बाद, आज से 20 साल के बाद साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। जी जी तो वो तो होना चाहिए। अभी जो हम इसरो वगैरह में हमारे यहाँ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी जगह से भी आए हुए हैं। ऐसा जी नहीं जी है कि वो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े हैं या इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। मगर उनका जी बेसिक अच्छा बना तो वो साइंटिस्ट बन सके। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम ट्रेनिंग दे के करवा सकते हैं। जी जैसे हम ओलंपियाड के लिए भेजते हैं तो जी सिलेक्शन तो हमारे एनएससी से करते हैं। जी बाद में उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग की वजह से वो सब बच्चे आगे जाके फिर मेडल्स लेके आते हैं। जी तो ये तो होना चाहिए। मैं मेरे साथ मैम रेखा भी बैठी हुई हैं जी और वो ध्यान से आपकी बातचीत सुन रही हैं। तो मैं हाँ। उनसे और भी मुझे कहना मुझे चाहूंगा अगर उनके हाँ मन में कुछ प्रश्न आ रहे हो तो वो भी जरूर पूछें आपसे। जी और मैम प्लीज। हाँ सर। हाँ। हेलो रेखा। हाँ हाँ मैडम। Actually, sir has covered a lot of things, and it was really pleasure listening to you. या I mean, the journey was really wonderful, and I'm really touched by your association with all these stalwarts and your work. We have been communicating for a long time actually over your projects and other things. या I really do not know exactly to ask because as I said that sir has already covered lot many things, and it was या good to have you with us, madam, because your journey will be really inspiration to upcoming generation, and especially those who have joined IPT very newly, because या some people ask us that why I mean what is the why we should join IIPT, what is राइट that we are going to get from IIPT so that we should join this राइट राइट organization. But यस if they see people like you, how you have grown with IIPT and how the राइट IIPT has enriched us, I think that will motivate them to join. And not only that, I think the work that you are carrying forward to reaching out to unreached. We राइट always say that IPT has to reach at the grassroots level. This is what I राइट think Professor राइट Khandelwal also used to say. And राइट राइट your work that you are doing as a translating books into Gujarati and the science, राइट you are working also in science popularization. That I think people have to take it from you after joining. So I'm sure that this interview is going to help all of us, including me, to carry राइट forward the goal and mission of IPT further, and it will benefit our the newly joined life members also. या And but you are already dedicated. I've seen you working, we have met so many times. एंड नाउ ऑल्सो ये ओलंपियाड के बच्चों को ट्रेनिंग करने में भी
आपका योगदान है, ये मैं जानती हूँ। तो एक बात है, मेरे एक कलीग हंसी हंसी में उनके, ही इज प्रिंसिपल इन बाउदीन कॉलेज नाउ, तो कुछ लोगों को वो बोलते थे कि अरे रिक्शे वालों का भी अपना एसोसिएशन होता है एंड ही इज मेंबर ऑफ दैट, तो हम लोग टीचर्स हैं तो हमारे एसोसिएशन का तो मेंबर हमने होना ही चाहिए। ये क्या पूछने की Great. बात हुई? Great. हालांकि जोकिंगली ही Actually, यूज्ड टू से दैट, yeah, बट दैट्स वेरी ट्रू इन अ वे, इन अ वे yeah. कि टीचर्स के लिए एसोसिएशन है, तो हम उसमें अगर हम नहीं ज्वाइन करते हैं No, तो and we are fortunate. I think, madam, we are really fortunate that we have, या I mean, we have this platform ready for us. I think we या should be या thankful to all those who have contributed in uh, uh, the constituting the IAPT. And या why या we are here, or why we are working, getting energy from people like you. Since we were interacting with you, or the या people like Professor Dharkar or Professor Wagmari, I think they are the या torch bearers, and you people या are, या of course, या या continuing with that. So, because we have या interacted with you, we have that kind of a energy, I think. Otherwise, we would या not have, found this kind of a path. And paths are created, but you people are really showing us how to walk on that path. That is more बट important हम because, हमें खुद को भी एसपी पंड्या साहब जैसे लोग yeah, मिले, इनसे इंस्पिरेशन मिला। अब उनको कुछ भी मन में आता था तो अ, उनको ये ध्यान में रहता था कि ये काम किसको सौंपना चाहिए। तो एक बार उनको मालूम था, मेरी दीदी गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो एक बार फोन आया, मुझे बोले कि तू फिजिक्स की है और तेरी दीदी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम करो, फिजिक्स इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में कहाँ कहाँ फिजिक्स अप्लाई होता है, ये आप प्रोग्राम करो। तो सभी फैकल्टी को तो हम नहीं बुला सकते हैं, मगर हमने कुछ 2-3 रेडियोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऐसे चुने थे कि डॉक्टर अपनी बात करते थे और फिर फिजिक्स का कोई भी होगा जानकार, वो उसमें कौन सा ये सिद्धांत अप्लाई होता है उसकी बात करता था। तो ऐसे हमारे आरसी में हमने राजकोट में भी किया, बड़ौदा में भी किया, सूरत में भी किया, काफी जगह पे हमारी आरसी में ऐसे प्रोग्राम हमने किए थे। तो ऐसे हमको भी किसी से इंस्पिरेशन मिलता था। एसपी पंड्या साहब को हालांकि इन लास्ट इयर्स ही कुड नॉट सी, फिर भी वो कहीं भी स्टूडेंट्स से मिलना है तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। कहीं भी जाएंगे तो बोले यहाँ कॉलेज है, मैं स्टूडेंट्स को मिलना चाहूंगा। तो उनसे भी हमको काफी इंस्पिरेशन मिला। तो उसी से फिर हम भी आगे, और मैंने जैसे कहा ये कम्युनिटी साइंस सेंटर्स जो हमारे यहाँ है, उसका भी प्लेटफॉर्म हमको बहुत अच्छा मिल गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो गांवों में भी जाके, जहाँ अभी ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं है, वहां जाके उनको एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं, समझाते हैं, और वो इस तरह से करते हैं कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट बढ़े। तो ये तो अ, मुझे और स्टेट्स के बारे में नहीं पता, मगर गुजरात में तो गुजकॉस ने ये तय किया है कि हर एक जिले में एक कम्युनिटी साइंस सेंटर होना चाहिए। तो जितने भी हमारे है 30, तो 30 कम्युनिटी साइंस सेंटर्स गुजरात में है। तो इस प्लेटफॉर्म से भी काफी अच्छा काम हो this सकता है। is मैम, very आज जो हमने आपके साथ ये शाम बिताई है ना, ये बहुत जी यादगार शाम है। जरूर और इसलिए भी जी यादगार है जी कि आपकी जो जर्नी है वो आईईपीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, जी क्योंकि आपने आईईपीटी के प्लेटफॉर्म को
इतने अच्छे तरीके से यूज किया, जी पॉजिटिवली मैं कहूँगा, और जी इसके जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में जो आपने योगदान दिया है, मुझे लगता जी है कि आईएपीटी कम्युनिटी की तरफ से मुझे आज आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी बहुत कुछ हमें करेक्ट। दे रही हैं और भविष्य में देती रहेंगी। थोड़ा समय का हमने एक अभाव हमको लग रहा जी है, नहीं तो हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम आपसे बात करना जो है वो बंद कर दें। जी Yeah, जी जी it's जी really inspirational. हम भविष्य में भी आपसे फिर कोई चर्चा करेंगे मैम। ऐसा जी नहीं है जी कि चर्चा खत्म हो गई है, ये तो चर्चा जी की शुरुआत है अभी। Yes. जी और आप आईएपीटी को अपना आशीर्वाद देते रहें, आईएपीटी और ग्रो करे, आईएपीटी के जो मेंबर्स हैं उनको खूब बल मिले आपकी इस बातचीत से कि अगर हमारे में कुछ करने की इच्छा हो तो सब कुछ किया जा सकता है, उसमें रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ सकती है। मुझे बहुत अच्छा जो लग रहा था, आपका एक बहुत ख़ास जो मुझे बात लगी कि आप रीच आउट करने में, किसी से भी पास पहुँचने में, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे या ये प्रोफ़ेसर माणिक भौमिक हैं, उनसे आपने एक बेझिझक जो मिलने की बात करी, वो एक बताता है कि हमारे देश में वास्तव में यू आर वन ऑफ दोज वुमन हु इज एन एम्पावर्ड वुमन एंड यू आर एम्पावरिंग अदर्स आल्सो। एक्चुअली मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो वो संस्कृत में जी, कहावत है ना, तो ये जितने जी, बड़े लोग हैं ना, वो जी, कुछ बड़प्पन नहीं दिखाते हैं। इट जी, इज देयर ग्रेटनेस कि जी, हमको ऐसे नहीं लगता है कि इनसे कैसे हम बात करें। तो अ, आपने मेरे साथ जो बात की, तो इससे मुझे भी अच्छा लगा कि आपके थ्रू बाकी काफी लोगों तक मेरी बात पहुंच पाएगी। जी, और और काफी लोग हैं जिनसे भी हम सुनेंगे उन्होंने जी, कैसे कैसे किया। जी, काफी लोग हैं जिनका अभी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। जी, जी, क्योंकि हर एक की देखने की दृष्टिकोण अलग होता है। तो जी, जैसे जी, वो मेरे गुरु मैंने कहा जिन्होंने हमको इसका मेंबर बनाया, तो उनसे भी काफी बात हो सकती है। इज 90+, तो जब तक वो लोग हैं उनसे बात कर ले तो अच्छा। जी। ऐसे एक और बड़ी अच्छी अनफॉर्चुनेटली बात काफी है, आपने हमें ना आज हमसे। एक मोटिवेशन दे दी कि जब Yeah. रिक्शे वाले एक जी एसोसिएशन अच्छी चला सकते हैं, तो फिजिक्स वाले हाँ क्यों नहीं Physics चला वाले सकते? क्यों नहीं? ये एक बहुत नहीं, उसमें मैसेज है होना आपका। चाहिए मेंबर। जी 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 तो मैं ये अंत में आपका टैगलाइन अच्छा लगा। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे लिए समय निकाला और हम ये एक रिकॉर्डिंग कर सके। एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो आपने करी है इस जी जी इंटरव्यू जी के माध्यम से। हमें भी Yes. मौका मिला और जी भविष्य में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी ये तो शुरुआत है, ये चर्चाएं जारी रहेंगी। एक बार जी फिर जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ब्लेसिंग्स हम चाहेंगे हमें मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जी। नमस्कार। थैंक यू। Thank you, madam. Wish थैंक you यू। a very happy and healthy life. या Keep या guiding या us. Thank थैंक you. यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।